तो नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल चालिया समाज स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट लगभग 45 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, आगामी भर्ती परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इनके अलावा हिंदी व्याकरण जो ओल्ड पेपर हैं, जो बार बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। इंडिया जीके के भी बार बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, इनका भी अध्ययन कर रहे हैं और साइंस का भी कर रहे हैं। और इसी के साथ राजस्थान अध्ययन का भी हम इन क्लासों के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। यह हमारी 8वीं क्लास है। इससे पहले हमने राजस्थान के महत्वपूर्ण बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का 7 क्लासों में अध्ययन कर लिया था। तो आशा है कि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। तो शुरू करते हैं। आज का महत्वपूर्ण पहला प्रश्न है, बूंदी की अरावली श्रेणियों को कहा जाता है। बूंदी में जो अरावली श्रेणियों ने क्या कहा जाता है? आड़ा वाला पर्वत कहा जाता है, मुकंदवाड़ा की पहाड़ियाँ, मेसा का पठार व नाकोड़ा की पहाड़ियाँ। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा आड़ा वाल का पर्वत, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 2 है, जिस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है वह कौन सा जिला है? यानी उस जिले का नाम बताना है जहाँ वार्षिक वर्षा की विषमता प्रतिशत में सर्वाधिक पाई जाती है। बाड़मेर, जयपुर, जैसलमेर और बांसवाड़ा। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा जैसलमेर के अंदर, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। जैसलमेर जिले के अंदर वार्षिक वर्षा का विषमता है वो सर्वाधिक प्रतिशत में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 3 है, मिट्टी का वायु, जल, हिमानी आदि कारकों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होने से उपजाऊपन नष्ट होने की समस्या को कहा जाता है। यानी वायु है, जल है, हिमानी आदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है और उनका स्थानांतरण होने से जो उपजाऊपन है वो नष्ट हो जाता है। तो वह समस्या क्या कहलाती है? मृदा अपरदन, मिट्टी अवक्रमण, क्षारीयकरण और क्षेम। तो इस प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर होगा वो होगा मृदा अपरदन, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 4 है, मेजा नदी के बारे में सत्य कथन बताना है कि कौन सा सही है, सत्य कथन है। 1 नंबर है, इस नदी का उद्गम भीलवाड़ा जिले में होता है। ये बात तो सही है क्योंकि मेजा नदी का उद्गम है वो भीलवाड़ा जिले से होता है। 2 नंबर है, यह अंत में लाखेरी के निकट चंबल में मिल जाती है। ये बात भी सही है, यानी दोनों ही बात सही हैं, 1 और 2। तो इसका जो उत्तर होगा वो सही, दोनों सही है, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया है। प्रश्न संख्या 5 है, किस पुरातात्विक स्थल को प्राचीन नाम से मालव नगर था? यानी ऐसा कौन सा प्राचीन स्थल है जो प्राचीन काल में मालव नगर था? नगर, सुनारी, जोधपुरा, नलियासर। तो प्रश्न संख्या जो 5 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा नगर, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 6 है, आदिवासियों में हरे सोने के नाम से प्रसिद्ध वृक्ष है। बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आदिवासियों में हरे सोने के नाम से प्रसिद्ध वृक्ष कौन सा है? सालर, धोकड़ा, बांस और गुल्लर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह बांस है, हरे सोने के नाम से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसलों को नकदी फसलों की श्रेणी में माना जाता है? प्रत्येक में 3 फसल दी गई है, 1 2 3 4 ऑप्शनों में 3 3 हैं। तो ऐसी कौन सी जो फसल है उसे नकदी फसल के रूप में जाना जाता है, माना जाता है? कपास है, गन्ना है और रतनजोत है, यही नकदी फसल है। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर होगा। कपास है, रतनजोत बगैर ग्वार नहीं है। 2 नंबर है, कपास, तिलहन, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा। जो ऑप्शन संख्या 1 दिया गया है वही सही है क्योंकि नकदी फसल के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किसे किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, लगभग हर भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न देखने को मिलता है कि जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया? मोहकम सिंह, मेजर सोर्स, कर्नल ईडन, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अच्छा प्रश्न है, जिसका सही उत्तर होगा कर्नल ईडन, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 9 है, ग्राम स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था का आधारशिला माना जाता है। ग्राम स्तर होती है और ग्राम स्तर पर जो पंचायती राज व्यवस्था का जो
आधारशिला माना जाता है वो है ग्राम सभा को, जिला परिषद को, पंचायत समिति को या तहसील को। अच्छा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसमें जो माना जाता है वो ग्राम सभा को माना जाता है, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 10 है, राठी प्रजाति कौन से दो गायों की संकर प्रजाति है? राठी जो प्रजाति की गाय होती है वो कौन सी दो गायों की संकर नस्ल है? संधी व मालवी, संधी व साहिवाल, साहिवाल व मालवी, मालवी व नगौरी। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा संधी व साहिवाल, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 11 है, पूर्वी राजस्थान संघ की राजधानी कौन सी थी? कोटा, भरतपुर, अलवर, अजमेर, मारवाड़ा। ये कोटा, भरतपुर, अलवर और अजमेर मारवाड़ा यानी पूर्वी राजस्थान संघ की राजधानी बतानी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा कोटा, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 12 है, राजस्थान की प्रमुख विद्युत परियोजना है, यानी राजस्थान की प्रमुख रूप से विद्युत परियोजना कौन सी है? माई बजाज, चंबल परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बिसुल परियोजना। तो चंबल परियोजना है, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। चंबल परियोजना है राजस्थान की प्रमुख विद्युत परियोजना है। प्रश्न संख्या 13 है, संप सभा की स्थापना किसने की थी? साधु सीताराम दास ने, गोविंद गिरी ने, विजय सिंह पथिक ने व जवाहर जी ने। तो संप सभा की स्थापना बतानी है, तो इसका सही उत्तर होगा गोविंद गिरी, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 14 है, अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनके की ऊंचाई की अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी अवरोही क्रम के अनुसार उनका सही बताना है कौन सा है। 1 नंबर जरगाट सही है, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़ यही सही है, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये अवरोही क्रम में दिया गया है। प्रश्न संख्या 15 है, खिराड़ी बोली किस क्षेत्र के लिए प्रचलित है? टोंक भीलवाड़ा के अंदर, जयपुर दौसा, सीकर झुंझुनू, बीकानेर पाली। खिराड़ी बोली कौन से क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो यह बोली है जो मुख्य रूप से टोंक और भीलवाड़ा के अंदर बोली जाती है, ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 16 है, महणोत नैणसी ख्यात के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन बताना है कि कौन सा सही कथन है। यह मारवाड़ी व डिंगल भाषा में लिखी गई है, ये बात सही है। नैणसी में इनके राजपूतों की संख्या 36 शाखाओं का वर्णन किया है, ये भी सही है। और 3 नंबर है, इसे राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है, ये बात भी सही है, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर हो, क्योंकि तीनों ही बातें सही दी गई है। प्रश्न संख्या 17 है, किस प्रदेश में वर्ध राजस्थान में विलय होने से संयुक्त वर्ध राजस्थान का नामकरण हुआ? उदयपुर, जोधपुर, मत्स्य और जयपुर। यानी वर्ध राजस्थान में विलय होने से संयुक्त वर्ध राजस्थान बना, तो वह कौन सा था? तो वह मत्स्य संघ बना था, और मत्स्य संघ मिला था जिसके कारण संयुक्त वर्ध राजस्थान का नामकरण हुआ। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 18 है, छोटी तीज का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? सावन, भाद्र, कार्तिक, अश्विन। ये प्रश्न बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। छोटी तीज का त्यौहार है वो श्रावण माह में मनाया जाता है, ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 19 है, केसरिया बालम किस शैली के गीत हैं? मांड, लंगा, तालबंदी, इनमें से कोई नहीं। तो केसरिया बालम किस शैली का है? अच्छा प्रश्न है, तो यह मांड शैली का है, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 20 है, चार बेंत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है? चार बेंत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है तो वह जैसलमेर की, टोंक की, बांसवाड़ा की, श्रीगंगानगर की। तो चार बेंत जो शैली है वह टोंक की प्रसिद्ध है, ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 21 है, किस कलाकार ने गोपीचंद तथा हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया? यानी कि कौन सा ऐसे कलाकार थे जिन्होंने गोपी चंद तथा हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया था, वो बताना है। पंडित बंशीधर भट्ट, 2 नंबर है वासुदेव भट्ट, 3 नंबर गोपी कृष्ण भट्ट और 4 नंबर है गोपी जी। तो 21वां प्रश्न अच्छा है, इसका सही उत्तर होगा वासुदेव भट्ट, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 22 है, निम्न में से भीलों का नृत्य नहीं है, यानी भीलों का नृत्य कौन सा नहीं है? गेर, नेजा, गौरी,
और बागड़िया। तो इसका जो सही उत्तर होगा बागड़िया, ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है, क्योंकि बागड़िया जो है वो भीलों का नृत्य नहीं है, बाकी गेर, नेजा और गौरी ये तीनों ही भीलों का नृत्य है। प्रश्न संख्या 23 है, सर्पदंश इलाज के लिए कौन से देवता पूजे जाते हैं? तेजा जी, रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी। यानी सर्पदंश के इलाज के लिए कौन से देवता पूजे जाते हैं? तो वह है गोगा जी, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 24 है, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी किस हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है? आवड़ माता, आशापुरी माता, सकराय माता और जीर्ण माता। तो इसका जो सही उत्तर होगा आवड़ माता, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 25 है, उदयपुर के राजपूत राजकुमार जिनके साथ मीरा का विवाह हुआ, शोभाराज, उदय सिंह, भोजराज और इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो सही उत्तर होगा वह भोजराज के साथ मीरा का विवाह, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 26 है, प्राचीन जैन तीर्थक नकोड़ा का संबंध किस जिले से है? प्राचीन जैन तीर्थक है नाकोड़ा का, उनका संबंध किस जिले से है? जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जोधपुर। तो इसका जो प्रश्न संख्या 26 का जो सही उत्तर होगा बाड़मेर, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर होगा। जो जोधपुर 2 बार मिसप्रिंट के कारण हो गया है, बाकी उत्तर बाड़मेर इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 27 है, निम्न में से किस दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ? चित्तौड़गढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़ दुर्ग। तो किस दुर्ग के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ आप सभी को मालूम है, क्योंकि प्रश्न बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। इसका होगा कुंभलगढ़, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 28 है, डींग प्रसिद्ध है। डींग नाम स्थान क्यों प्रसिद्ध है? जल महलों के कारण, देवाला देव अभयारण्य के लिए, कृषि के कारण, कृषि आंदोलन के लिए। तो डींग है वह जल महलों के कारण प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 29 है, बारात के स्वागत की रस्म को कहा जाता है? बढ़ार, सामेला, गोना, बधवाना। तो बारात की स्वागत के लिए जो रस्म जो की जाती है वो है सामेला, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। प्रश्न संख्या 29 देखें, बाड़मेर की रंगाई छपाई की कौन सी शैली प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट, मलेर प्रिंट और दाबो प्रिंट। यानी बाड़मेर की प्रमुख रूप से जो रंगाई छपाई के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है? तो महत्वपूर्ण 2 शैली हैं, एक तो अजरक प्रिंट है और दूसरी है मलेर प्रिंट है। तो यानी इसका उत्तर होगा 1 और 2 दोनों ही, ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 31 है, किस राजा के शासनकाल में कंपनी शैली का महत्ता मिली जिससे यूरोपियन पद्धति का आधारित चित्र प्रमुख आकर्षण का केंद्र हो गए? महाराजा मानसिंह, 2 नंबर है महाराजा तख्त सिंह, 3 नंबर महाराजा जसवंत सिंह और 4 नंबर महाराजा अजीत सिंह। तो प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर होगा महाराजा तख्त सिंह, ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 32 है, राजपूताने की किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जगत सिंह, सोयजय सिंह, जसवंत सिंह, राव राम सिंह। तो प्रश्न संख्या 32 का जो सही उत्तर होगा राव राम सिंह, ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 33 है, किस यानी राज्य की 200 सदस्यीय विधानसभा में कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं? 59, अनुसूचित जाति की 34 व अनुसूचित जनजाति की 25। 2 नंबर है 60, अनुसूचित जाति की 30, अनुसूचित जनजाति की 30 और 3 नंबर है 58, अनुसूचित जाति की 30, अनुसूचित जनजाति की 28 और 4 नंबर है 66, अनुसूचित जाति की 36 और अनुसूचित जनजाति की 30। तो आरक्षित 200 में से आरक्षित सीट बतानी है कितनी है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन संख्या 1, 59, यानी अनुसूचित जाति की 34 व अनुसूचित जनजाति की 25 सीटें आरक्षित है। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 34 है, राजस्थान के राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद कब सृजित किया गया? 30 मार्च 1949, 1 नवंबर 1956, 31 अक्टूबर 1956, 15 अगस्त 1947।
तो इसका जो सही उत्तर होगा 1 नवंबर 1956 को यह पद सर्जित किया गया था। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 35 है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो रेवाड़ी, कोलकाता, उदयपुर और जैसलमेर। तो बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कोलकाता के अंदर हुई थी। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 36 है, राज्य प्रशासन तंत्र को प्रशासकीय नेतृत्व कहाँ से प्रदान किया जाता है? निदेशालय, राज्य सचिवालय, क्षेत्रीय कार्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 36 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा राज्य सचिवालय, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 37 है, राजस्थान में जन सूचना पोर्टल की शुरुआत कब की गई? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जन सूचना पोर्टल की शुरुआत 13 अगस्त 2018 को, 1 सितंबर 2018 को, 13 सितंबर 2019 को, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 37 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा 13 सितंबर 2019, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 38 है, समिति जिनकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, इस समिति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? जीवराज मेहता, जगजीवन राम, बलवंत राय मेहता, तेंदुलकर समिति। तो समिति जिनकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी तो वह बलवंत राय मेहता समिति, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 39 है, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कपूर चंद पाटनी ने, त्रिलोकचंद ने, कृष्णदत्त पालीवाल ने, माणक्यलाल वर्मा ने। तो करौली प्रजामंडल की स्थापना किनके द्वारा की गई थी ये बताना है, तो त्रिलोकचंद ने, ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 40 है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 30 मार्च, 15 मार्च, 26 जनवरी, 1 नवंबर। तो इसका सही उत्तर होगा 30 मार्च को, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 41 है, बालाथल किस जिले में स्थित है? राजसमंद, उदयपुर, चूरू और बीकानेर में। तो बालाथल किस जिले में स्थित है ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा बालाथल वाला उदयपुर, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 42 है, राजस्थान के जिले जिस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है वह है, यानी राजस्थान का कौन सा जिला है जो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है? जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा। तो इसका सही उत्तर होगा जयपुर, ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 43 है, नीमच छावनी में सैनिकों ने किसके नेतृत्व में विद्रोह कर शास्त्रागार में आग लगा दी? ठाकुर खुशहाल सिंह, मोहम्मद अली बेग, मोती खां, तिलकराज। तो इसका जो सही उत्तर होगा मोहम्मद अली बेग, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 44 है, राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को, 18 अप्रैल को, 15 मई को, 26 जनवरी को। तो राजस्थान का स्थापना दिवस है वह 30 मार्च को बनाया जाता है, ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 44 प्रश्नों का अध्ययन किया जो भर्ती परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। इनके अलावा हम संपूर्ण राजस्थान जनजीके लेकर जो प्रश्न हर भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। ये सभी बार बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछे भी जाते हैं और ये हमारी 8वीं क्लास है जो लगभग 30, 35 और 45 प्रश्नों तक प्रत्येक क्लास में हम अध्ययन करते हैं। हमें आशा है कि ये क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास लेकर फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।